बहुसंख्यकों के मुद्दे को उठाना क्या कम्युनल एजेंडा है? और अगर आप अल्पसंख्यकों की बात करेंगे तो वो सेकुलरिज्म है? ये एक मूलभूत सवाल है। इसी बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। मेरे साथ आज कौन कौन है मेहमान, आइए आपको मिलवा देते हैं। मेरे साथ डॉक्टर अजय लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इस चर्चा में ए.के. वाजपेयी है, प्रवक्ता एलजेपी के। मेरे साथ अजीज खान है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। विवेक श्रीवास्तव है, लेफ्ट के आइडियोलॉग। आदिल हसन है, प्रवक्ता एआईएमआईएम के। आप सबका अभिनंदन है। तो मैं जानना चाह रहा हूं सबसे पहले आदिल हसन जी आप ही से, और आप ही को मैं 50 सेकंड देता हूं आपकी बात को रखने के लिए। क्या आपको लगता है कि नफरत का एजेंडा चला कौन रहा है? एक तरफ तो अल्पसंख्यकों की बात करना सेकुलरिज्म है, और अगर बहुसंख्यक की कोई बात करेगा तो वो कम्युनल एजेंडा क्यों हो जाता है? अमीश भाई, आप जर्नलिस्ट हैं और ये आप जान लीजिए कि तेलंगाना में ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी खुद मध्य प्रदेश में आके बोलते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबके साथ हम रहेंगे, पासमानदा मुसलमानों को हम इंसाफ देंगे। उन्होंने पासमानदा बिरादरी की भी बात की। लेकिन हम प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, आज़ादी के वक्त से लेकर धारा 341 के तहत जो SC ST मुस्लिम कम्युनिटी में SC जो आते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी, उनको क्यों नहीं आपने इंसाफ दिया? आखिर कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वालिटी की बात करता है, जस्टिस की बात करता है, अब उनको क्यों नहीं दिया? प्रधानमंत्री बार बार सबकी बात करते हैं, सबका साथ की बात करते हैं। पहली बार आजाद भारत में एक भी मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, एक भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं। क्या प्रधानमंत्री जी दुबई में जाते हैं और कतर में जाते हैं, खूब वहां के राजाओं से गले मिलते हैं, अच्छा लगता है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, हम उसका इस्तकबाल करते हैं, आरामको इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसका इस्तकबाल करते हैं। लेकिन अमित शाह जी जो बात करते हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे, अरे मुसलमानों के नाम पे आरक्षण नहीं है, ओबीसी कमीशन जो बैकवर्ड कमीशन, उसके आधार पर यह सरकार का सिस्टम है। रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंडू कमीशन, महमूदुर रहमान रिपोर्ट, सच्चर कमीशन, ये कमीशन कहता है कि मुस्लिमानों की स्थिति दलितों से बदतर हो गई है। ये एक सच्चाई है। कांग्रेस ने इसलिए तो ये सब आप धर्म के आधार पर आरक्षण, आरएसएस की क्या संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत देता है? जवाब दीजिए इस बात का। क्या भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत देता है? अगर देता है तो हाँ बोलिए। ठीक है, मुझे बोलने दीजिए। क्या भारत का संविधान यह इजाजत देता है कि 341 के तहत आप दूसरे मुस्लिम कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी को आप अलग कर दीजिएगा एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से? क्या अमित शाह जी और मोदी जी अलग है? मोदी जी ने कहा कि मैं पासमानदा मुसलमानों को आरक्षण देंगे, अमित शाह बोलते हैं हम आरक्षण खत्म कर देंगे। आप ही बस कि ये सबका साथ सबका विश्वास में ये पैरामीटर कहां जपता है? और आपको बता दें, मुसलमानों को आरक्षण नहीं है, जो ओबीसी जो बैकवर्ड कमीशन है उसको आरक्षण है। और एमआईएम जो है, हम सबसे छोटी पार्टी में से एक है। हम एक मिनट बोलने दीजिए, अमीश भाई बोलने दीजिए। हम एमआईएम बहुत छोटी पार्टी, हम चाहते हैं सबको मिले, ओबीसी कोटा बढ़े, मुस्लिम वोमेन बढ़े, जैन कम्युनिटी के वोमेन को रिजर्वेशन मिले। लेकिन बीजेपी जो 10 साल रूल करने के बाद चाहती है मुसलमानों को और दबाया जाए और धसाया जाए। आखिर क्यों? दलितों को और धसाया जाए, ओबीसी कोटा नहीं बीजेपी बढ़ाना चाह रही है, जातीय जनगणना में लकड़ी लगाती है। आखिर क्यों? प्रधानमंत्री खुद ओबीसी से है, तो ओबीसी के लिए दिल बड़ा करे, ओबीसी मुसलमानों को भी इंसाफ दे। अमित शाह जी और मोदी जी में ऐसा फर्क क्यों है? क्या मोदी जी बड़े हैं कि अमित शाह साहब बड़े हैं? मोदी जी ने कहा कि मैं पासमानदा मुसलमानों को इंसाफ देंगे, बोला तो आखिर अमित शाह को विराम दीजिए। ए.के. वाजपेयी, ध्रुवीकरण की अगर हम बात करते हैं तो एक तरफा बात यह होती है, जहां पर अगर बहुसंख्यकों की बात हो तो वो कम्युनल एजेंडा है, और अगर अल्पसंख्यकों की बात हो तो वो सेकुलरिज्म का पैमाना है। नहीं, ये परिभाषा तो अब चलने वाली है नहीं, क्योंकि ये परिभाषा ढकोसली परिभाषा थी। पर चला रहे हैं वही परिभाषा नाम पे, तुष्टीकरण के नाम पे परिभाषा मैं देता हूं ना, मैं देता हूं परिभाषा। ये तुष्टीकरण के नाम पे सेकुलरिज्म का झंडा उठा के वोट ले लेंगे, ये तो समाज में न्याय नहीं है, ना ये सामाजिक न्याय है। और आपने ठीक सवाल उठाया, क्या धर्म के नाम पे संविधान रिजर्वेशन की इजाजत देता है? मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ कोई है नहीं, 60 साल तक इन्होंने राज किया, क्यों नहीं सच्चर कमीशन की रिपोर्ट लागू की इन्होंने? नहीं, क्या उसमें रिकमेंडेशन थी? क्या इनको जानकारी है उस बात की? देखिए, सिर्फ वोट लेना कि भाई हम शमशान की दीवार बाउंड्री नहीं बनवाएंगे और कब्रिस्तान की बनाएंगे, ये तुष्टीकरण नहीं है। ईद की छुट्टियों में हम आपको ड्यूटी आवर्स में कमी कर देंगे, लेकिन दिवाली पे नहीं करेंगे। मतलब ये क्या चल रहा है? देखिए, सरकार की नजरों में संविधान में सब एक बराबर होते हैं। रिजर्वेशन दी जाती है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो सरकार ने किया, जिसकी सीमा 8 लाख है, उससे नीचे वाले सबको सब रिजर्वेशन के हकदार है, क्योंकि वो एक जात है, गरीब की जात।
देखिए अभी जात पात की बड़ी बातें चलती हैं। ये गरीब की जात जो बात कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ये कोई ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। समाज में जात पात का मकड़ जाल दोबारा से ना आ जाए, इसलिए ये बात कह जाए। और क्या ये बात सही नहीं, क्या अगर गरीबी खत्म होगी तो सामाजिक न्याय अपने आप ऑटोमेटिक मिलेगा उनको? क्या ये बात सही नहीं कि मनमोहन सिंह ने ये कहा था कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे सबसे पहला हक माइनॉरिटीज का है, मुस्लिम भाइयों का है? क्या ये हो सकता है इस तरह की बातें संविधान के हिसाब से अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है? क्या सेकुलरिज्म की परिभाषा में ये सब चीजें, जी मैं क्या सेकुलरिज्म की परिभाषा में 30 सेकंड में ये चीजें आती है? जी आदिल हसन 30 सेकंड में रिबटल, देन अजीज खान। अमीश भाई, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने यह बात कही थी उस वक्त रामविलास पासवान जी कैबिनेट में वजीर थे, और रामविलास पासवान जी ने पहली बार मुस्लिम चीफ मिनिस्टर की बात की थी। वो भारत में पहली बार बिहार में जब 2005 में रिजल्ट आया था तो उन्होंने बात की थी, और हमेशा मुसलमानों के हितैषी की बात रामविलास पासवान जी ने कहा। वाजपेयी जी नए नए आए होंगे, वाजपेयी जी भूल गए रामविलास जी के बाद। रामविलास जी ने कहा था मिलादुन नबी में छुट्टी उन्होंने ही कहा था। रामविलास जी ने हमेशा मुसलमानों को दिल से लगाया, लेकिन जरूर बीजेपी के सोहबत में वाजपेयी जी भूल गए हैं। और तेलंगाना में ब्राह्मण डेवलपमेंट बोर्ड है, और यहां के चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब ने 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा ऊपर यहां एक बहुत बड़ी मंदिर को दिया है। और अकबर ओवैसी साहब के कहने में लाल दरवाजा मंदिर को 10 करोड़ रुपया मिला है। यह वाहिद तेलंगाना है जिस अकबर ओवैसी साहब को इतना आप चलाते हैं, उनके नुमाइंदगी में 10 करोड़ रुपया तेलंगाना सरकार ने लाल दरवाजा मंदिर को दिया है। और शिवरात्रि में अकबर ओवैसी साहब के चलते 2 बार छुट्टी शिवरात्रि को मिली है। यही एमआईएम का किरदार है। हम सबके साथ इंसाफ की बात करते हैं, हम किसी को अलग नहीं चाहते। बयान क्या देते हैं, सबके साथ इंसाफ की बात करते हैं, और बयान क्या देते हैं वो भी सोचने वाली बात है। ओके, के वाजपेयी का रिस्पॉन्स जरूरी है। आपने रामविलास पासवान जी की बात करी, रामविलास पासवान जी के पुराने साथी हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने यह बात सही है कि हमेशा माइनॉरिटी की प्रोटेक्शन की बात की है, वो हम आज भी करते हैं। लेकिन अपीजमेंट और तुष्टीकरण दोनों जो है ना, वो इस बीमारी की जड़ होते हैं। देखिए, आपको हक मिले, और अगर सामाजिक न्याय में आप पिछड़े हुए तो आप बराबर में आए। आपके मोहल्लों में स्कूल खुलने चाहिए, आपके मोहल्लों में बैंक खुलने चाहिए, उससे कहां इनकार है? तुष्टीकरण नहीं होगी, ये नहीं होगी कि आपको अपीजमेंट की जाए। और जो सरकारें इस तरह की बातें करती है, क्योंकि अगर आप माइनॉरिटी की तुष्टीकरण की बात करेंगे तो अपने आप ही जो मेजोरिटी क्लास है वो इकट्ठी हो जाएगी। देखिए, आप उसी ट्रैप में फंसते हैं। आपका जो हक है वो मिलना चाहिए। अगर आप सामाजिक तरीके से पिछड़े हैं तो वो हक आपको मिलेगा। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में गरीब क्लास में आते हैं तो वो आपको हक मिलेगा, और वो संविधान देता है, सरकार के देने से नहीं होगा, वो संविधान में बाकायदा आपको मिला हुआ है वो हक। हाँ, इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का हक संविधान में है। आपकी अलग यूनिवर्सिटियां होती हैं, आपके स्टेटस दिया जाता है वो। तो देखिए, चीजों को गुमराह करने से नहीं होगा, ऐसे तरक्की बिल्कुल नहीं हो पाएगी। माफ करना, 60 साल 70 साल हो गए आपको इसी मकड़ जाल में घूमते हुए। अब अगर मुस्लिम समाज को मदरसों में एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है तो आपको क्या एतराज है उसमें? अगर इलीगल मदरसों को बंद किया जा रहा है तो आप कैसे उसको रोकेंगे, कैसे उसको एतराज करेंगे? जी, मैं